केसर टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में कल रात हुए मिलिटेंट अटैक के बाद ही पूरे इलाके में खौफजदा माहौल है और लोग जो है, तमाम लोग जो है, लोकल्स भी और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इस अटैक की मजम्मत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सियासी कारकुन जिनका ताल्लुक जिला गांधरबल से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और पिछले 15 सालों से ऐसा कोई वाकया यहाँ पे पेश नहीं आया, और ऐसे में इस तरीके का इंसिडेंट होना किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस बात से हम भी परेशान हैं कल से कि ये सब J&K में सब डिस्ट्रिक्टों में से माना हुआ डिस्ट्रिक्ट, पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना हुआ जाता है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। लेकिन जैसे ही कल खबर रात को मिली है कि ऐसा इंसिडेंट हो गया है, ये कायराना हमला जो हुआ है गगनगीर में, बड़ा ही अफसोस हो गया हमें। बिल्कुल हम इस चीज़ पे कंडम करते हैं। तो कल से हम बिल्कुल ऐसे इसी हालत में हम सो भी नहीं पाए रात को, जैसे हमने वो 7 डेड बॉडीज देखे, 7 बंदूं को उन्होंने मार दिया है। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, जो ये टारगेट किलिंग्स जो हो रही है कुछ सालों से यहाँ पे, लेकिन जो मारते हैं बंदे, जो मारते हैं उनको भी पता नहीं हम क्यों मारते हैं। ये कौन से हथियार लेके बैठे थे उधर गगनगीर में, मजदूरी करने आए थे बाहर स्टेटों से, चाहे जम्मू की बात करूं या पंजाब की या बिहार की बात करूं, या हमारे लोकल्स भी, उसके साथ बडगांव का जो डॉक्टर साहब है उसको भी मार दिया गया। लेकिन आखिरकार मैं उनको कहना चाहता हूं, ये मारने वाले जो है उनको कहना चाहता हूं, आखिरकार आप लोगों को मिला क्या इस चीज से? इनके पास कौन सा हथियार था? ये कौन सी जंग करने आए थे गगनगीर में? हाँ, जंग करने तो आए थे, अपने पेट के लिए जंग करने आए थे। कहां दूर दूर इलाकों से मजदूरी करने आए थे, वही जंग करने आए थे। लेकिन क्या उन इंसानों को ये अपने हाथ नहीं तब कांपे जब उन्होंने इन पे गोलियां चलाई? तब वो बेचारे खाना खा रहे थे मेस में से निकल के गोलियों का बूछाड़ किया वहां पे, फिर बाहर जाके ऑफिस में जाके उधर भी गोलियों का बूछाड़ कर दिया, गाड़ियों को जला दिया, अंधाधुंध फायरिंग वहां पे कर दी उन्होंने। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला के, वो जो वहां पे लोकल्स जो थे, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहां से लोकल्स के साथ मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, जो सिविल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास होते हैं, वो भाग के आ गए, फिर सिविलियन उनको अपने घरों में लेके बचाया। और वही सिविलियन वहां पे पहुंचे हैं जो वहां के लोकल्स है, चाहे ड्राइवर लोगों की बात करूं या वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी बात करूं, वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ियों में डेड बॉडीज को, जख्मियों को वहां से उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन अब आपके माध्यम से मैं यहाँ की डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो भी यहाँ कोई सिक्योरिटी एजेंसीज है, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि कोई अच्छा कदम इस पे उठाना चाहे, कड़ी से कड़ी वो ये सजा मिलनी चाहिए उन बंदों को जिन्होंने ये कायराना हमला किया है। जो टनल है ज़रमोर टनल, कुछ ही दिनों में इसकी इनॉग्रेशन भी होने वाली थी, यानी कि जो काम है बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका था, और ऐसे में इस तरह का हमला होना, तो इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये हमला मजदूरों पे नहीं हुआ था, ये वहाँ पे टनल के जो वहाँ पे मजदूर थे या कोई सिविल एम्प्लॉय था, उन पे ये इंसानियत पे हमला हुआ है, ये वहाँ पे मजदूरों पे हमला हुआ है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा आपसे, आपके माध्यम से, मैं कुछ मीडिया चैनल्स पे चैनल वालों ने कुछ कल से न्यूज़ चलाई है, ये बात मैं आपको भूल ही गया था बोलना, न्यूज़ चलाई थी कि नॉन लोकल्स पे हमला हो गया है। लेकिन मैं उन भाई साहबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत कहो, आप इसका ज्यादा बढ़ाव मत दो, क्योंकि हमारे साथ ये लोकल है, कि जो गोली चलाने वाला है वो नहीं देखता है कि लोकल है नॉन लोकल है, क्योंकि आपको पता है जो कल ये वारदात वहां पे हुआ है उसमें लोकल भी है और नॉन लोकल भी, और वहां पे जो खून पड़ा हुआ था वो कोई रेड कलर का और सफेद कलर का खून नहीं था। लेकिन वहां के लोकल ने, जो कश्मीरी यहाँ के लोकल है, उन्होंने वो डेड बॉडीज उठाए, उन्होंने नहीं देखा ये नॉन लोकल है कि लोकल है। लेकिन इस चीज पे हम बड़ी मजम्मत करते हैं, ऐसे कायराना हमला आइंदा नहीं होनी चाहिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। जी देखिए, बिल्कुल नाजरीन, जो लोकल्स है वो भी कड़ी अल्फाजों में इस मिलिटेंट अटैक की मजम्मत कर रहे हैं कि इस तरीके की जो वारदात खासतौर पर जिला गांधरबल में पेश आई है, और पिछले 15 सालों से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट जो है जिला गांधरबल को माना जाता था, और ऐसे में ऐसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की वारदात का पेश आना वाकई अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। केसर टीवी के लिए गांधरबल से मैं सबा अंसारी।